स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लूपिंग स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस चैप्टर नंबर 6। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स की टाइप पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सिलेक्शन का स्ट्रक्चर था उसमें सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो थी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती थी, ना तो कोई रिपीट होती थी ना स्किप होती थी। देन उसके बाद सिक्वेंशियल क्राइटेरिया था। सबसे पहले सिक्वेंशियल क्राइटेरिया था जिसमें सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी वन बाय वन, ना तो रिपीट होती थी ना स्किप होती थी। उसके बाद सिलेक्शन का था जो कि कंडीशन पे बेस कर रहा था, ठीक है, और उसमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती थी और कोई स्किप हो सकती थी बेस्ड ऑन द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। थर्ड, उसमें हम लोगों ने रेपिटेशन पढ़ा था, जिसमें एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या होता था, रिपीट हो सकता था बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर में हम लोगों ने जो सेकंड देखा था सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर यानी रेपिटेशन जो कंट्रोल स्ट्रक्चर था उसको डिस्कस करेंगे। तो आए देखें लूप्स क्या होती हैं। A type of control structure that repeats a statement or set of statements is known as looping structure। जो स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर रिपीट करता है वो लूपिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। इसको इटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इटरेटिव मींस इटरेशन, रेपिटेशन। In sequential structure, all statements are executed once। हर स्टेटमेंट ने एक मरतबा ही एग्जीक्यूट होना था, ना एक से ज्यादा मरतबा और ना एक से कम। मींस एक से कम मींस इससे मुराद ये है कि कोई स्किप नहीं होनी थी। ऑन द अदर हैंड कंडीशनल स्ट्रक्चर, अब इस कंडीशनल स्ट्रक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। may execute और skip a statement on the basis of some given condition। ये आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ लिया है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। In some situations, it is required to repeat a statement or number of statement for a specified number of times। सपोज करें हम चाहते हैं कि हम लोगों ने एक स्टैटिक सपोज करें प्रिंट करना है, तो 5 लाइनों पे एज इट इज प्रिंट हो रहा हो, मीन्स रेपिटेशन हो रही हो, या हम लोगों ने कोई नेम डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो वो हम चाहते हैं 10 मरतबा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम एक स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितनी मरतबा रिपीट करना है। लूपिंग स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लूपिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इस पर्पस के लिए यूज होते हैं कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में डिफरेंट लूप्स होते हैं, ठीक है। अब पर्पस क्या है लूप्स को यूज करने का? पर्पस ऑफ यूजिंग लूप्स, लूप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू पर्पस, to execute a single statement or set of statements for a specified number of times। अभी ये बात हुई है कि एक सिंगल स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट, जिसको कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूजर में डिस्प्ले इस नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। कोई यूजर अपना नाम चाहे वो 10 टाइम्स के लिए डिस्प्ले करना चाहता है स्क्रीन के ऊपर, तो देखें 10 मरतबा हम लोग प्रोग्राम के अंदर सी आउट अगर उसका नाम लिखेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बजाय हम लूप्स यूज करते हैं। हम वैल्यू एंटर करेंगे, वो खुद ही इंक्रीमेंट होता जाएगा। ये आप जब प्रोग्राम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, और खुद ही वो लूप जो होगा नेम को रिपीट करके स्क्रीन पे शो करती जाएगी। तो हमारा काम इजी हो जाएगा लूप्स को यूज करते हुए। To use a sequence of values, for example, a user may display a set of natural numbers from 1 to 10। 1 to 10 हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। काउंटिंग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं 1 से 10 तक।
तो बजाय ये कि हम एक मतलब सी आउट 1 करें, दूसरी मतलब सी आउट 2 करें, तीसरी मतलब सी आउट 3 करें, ठीक है। तो इसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। मींस कि हम एन की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर एन के इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिकली 1 डिस्प्ले होने के बाद इंक्रीमेंट होगा, 2 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा, 3 डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारा काम क्या करेगा, लूप्स करेगा। हमारा काम जस्ट प्रोग्राम बनाना होगा, उसमें एन की वैल्यू 1 देनी होगी और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना होगा। आगे देखिए टाइप्स ऑफ लूप्स। जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी तरह टाइप्स ऑफ लूप्स में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। दीज आर एज फॉलोस: while लूप, डू while लूप, फॉर लूप। ठीक है, ये 3 टाइप्स के लूप्स हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे कैसे बनते हैं और रन कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये लूप्स की कुछ टाइप्स हैं। के अंदर वाइल लूप भी आ जाती है, डू वाइल लूप भी आ जाती है और फॉर लूप भी आ जाती है। काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स, काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स, दिस टाइप ऑफ लूप depends on the value of a variable known as counter variable। काउंटर वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इस वजह से इस लूप्स का नाम क्या है, काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स। The value of counter variable is incremented or decremented each time the body of the loop is executed। जैसे अभी एग्जांपल किए 1 से 10 तक अगर डिस्प्ले करना हो तो हम n की वैल्यू, n जो होगा हमारे पास काउंटर वेरिएबल होगा, हम n की वैल्यू 1 रखेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। तो हर टाइम जो होगा लूप जब एग्जीक्यूट होगी तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, तो ये काउंटर वेरिएबल जो n उस केस में हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, काउंटर वेरिएबल कहलाएगा। दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीच अ पर्टिकुलर वैल्यू। और हम क्या करेंगे, कंडीशन, इसमें भी कंडीशन, जब भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंडीशन लाजमी होती है, तो कंडीशन भी स्पेसिफाई होती है इसके अंदर। और जब वो वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे पहुंच के वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड लूप इज नोन इन एडवांस। हमें पहले से पता होती है कि जैसे हमने 10 टाइम्स डिस्प्ले करना है अपना नाम, तो हमें पहले से पता है कि 10 मतलब लूप रिपीट होगी। हमने 10 तक वैल्यू शो करनी है स्क्रीन के ऊपर नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स 10 तक हम लोगों ने डिस्प्ले करने, तो हमें पहले से पता है कि 10 टाइम्स ये जो लूप होगी ये रिपीट होगी, या आइट्रेशंस इसमें जो होंगी वो 10 टाइम्स होगी। The iterations of this loop depends on the following। काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर जो iterations है वो इन पे डिपेंड कर रही होती है। इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है कि हम इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ से, हम स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं। टर्मिनेटिंग कंडीशन, कंट्रोल स्ट्रक्चर है तो लास्ट में एक कंडीशन होगी, तो वो टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। अगर काउंटर वेरिएबल उसको फुलफिल नहीं करेगा तो प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू, हम वो जो काउंटर वेरिएबल है उसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं। आप लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर थर्ड चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर इसकी सेकंड जो टाइप है सेंटिनल कंट्रोल लूप्स, इसके 2 ही टाइप्स हैं। ठीक है, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स, दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स अपॉन स्पेशल वैल्यू नोन एज सेंटिनल वैल्यू। काउंटर कंट्रोल में क्या होता था, काउंटर वेरिएबल होता था। ठीक है, काउंटर कंट्रोल में क्या होता था, काउंटर वेरिएबल होता था। सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप में क्या है, सेंटिनल वैल्यू है। The loop is terminates when the sentinel value is in counter। जब सेंटिनल वैल्यू मैच नहीं करेगी तो लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। These types of loops are also known as conditional loops। ये कंडीशनल
लूप, क्योंकि इसके अंदर ये वाली सेंटिनल वैल्यू पे कंडीशन आ जाती है, स्टार्टिंग पे ही कंडीशन आ जाती है, आप जब देखेंगे आपको समझ लगेगी। तो इसको कंडीशनल लूप भी कहते हैं, क्योंकि इस लूप के अंदर कंडीशन है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर कंडीशन हो तो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, या कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर लूप के अंदर कंडीशन है तो इसको कंडीशनल लूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप में एग्जीक्यूट व्हाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट -1, मीन्स कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू -1 नहीं है तो वो लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वेरिएबल की वैल्यू -1 नहीं आएगी। तो -1 इस केस में क्या है, सेंटिनल वैल्यू है। ठीक है, और जब ये वैल्यू हम एंटर करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर here -1 is the sentinel value that is used to terminate the loop. The number of iterations of sentinel control, the number of iteration of sentinel controlled loop is unknown. काउंटर कंट्रोल लूप में हमें एडवांस में पता, स्टार्टिंग में पता होता है कि हमारे पास कितनी आइट्रेशन बनेगी या कितनी मतलब लूप रिपीट होगा। इसमें हमारे पास अननोन होती है। ठीक है, और डिपेंड करती है यूजर पे कि यूजर इनपुट क्या करवा रहा है। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस of sentinel control loop is unknown. It depends on the input from the user. यूजर पे डिपेंड करती है कि यूजर इनपुट क्या करवा रहा है। अब ये देखिए, हर किसी के केस में डिफरेंट होगी। मतलब मैं अगर इनपुट करवा रही हूँ कुछ, तो मैं डिफरेंट वैल्यू करवाऊंगी, कोई स्टूडेंट डिफरेंट करवाएगा, तो मेरे मुताबिक जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी, किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, किसी थर्ड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। तो पर्सन टू पर्सन ये क्या कर रही है, आइट्रेशंस वेरी कर रही है, और क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो इनपुट करवा रहे हैं वो चेंज हो रहा है। Suppose the sentinel value to terminate a loop is -1. सेंटिनल वैल्यू क्या है, लूप को टर्मिनेट करने के लिए -1 है। ठीक है, अगर इफ द यूजर एंटर्स -1 इन फर्स्ट आइट्रेशन, अगर कोई यूजर स्टार्ट में ही फर्स्ट आइट्रेशन में ही -1 एंटर कर देगा, द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, तो जो लूप होगी वो सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी, रेपिटेशन नहीं उसमें होगी, सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी अगर सेंटिनल वैल्यू -1 एंटर कर दी जाए। ठीक है, प्रोग्राम के रिस्पेक्ट से सेंटिनल वैल्यू चेंज होती है, प्रोग्राम पर डिपेंड करती है। बट इफ द यूजर enters -1 after many other values, the number of iteration will vary accordingly. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगी जो यूजर -1। अब सपोज करें मैंने अगर ये सेंटिनल वेरिएबल पे बेस करता हुआ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं वैल्यूज एंटर करती जाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक लेके जाती हूँ, उसके बाद मैं -1 एंटर करती हूँ, तो इस केस में 21 आइट्रेशंस बनेगी। ठीक है, अगर कोई और स्टूडेंट होगा वो 4 नंबर से एंटर करने के बाद ही -1 पे एंटर कर देगा, तो उस केस में 5 बनेगी आइट्रेशंस, या लूप रिपीट होंगी 5 मरतबा। तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ये यूजर टू यूजर ये वेरी करती है। A sentinel value is commonly used with while and do while loops. जैसे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, इस तरह ये जो लूप्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी कंट्रोल या कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो सेंटिनल वैल्यू यूज होती है वो किसमें होती है, while and do while loops में। तो एक मिनट फिर इसको देख लें। लूप्स क्या होती है, जिसमें रेपिटेशन हो। ठीक है, स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एक से ज्यादा मतलब रिपीट हो रहा हो, वो लूपिंग या इटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। इसकी 3 बेसिक जो टाइप्स हैं वो व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप्स हैं। ठीक है, इसको यूज करने का पर्पज ही ये है कि हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा मतलब रिपीट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर,
इसके अंदर कंट्रोल काउंटर कंट्रोल लूप होती है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन हमें पता होती है। टर्मिनेटिंग कंडीशन में हम लगाते हैं और इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट वैल्यू लगाते हैं काउंटर वेरिएबल के साथ। जो सेंटिनल कंट्रोल लूप है, इसमें जो सेंटिनल वैल्यू होती है, लूप जो डिपेंड करती है वो सेंटिनल वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे ही हम सेंटिनल वैल्यू को एंटर करेंगे लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन होती है, यूजर पे डिपेंड करती है कि यूजर क्या एंटर कर रहा है। तो ये था लूपिंग स्ट्रक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाइल लूप पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। ओके क्लास।